इंडिया की रियासत कर्नाटका का एक कॉलेज है जहां पर लड़कियों को पिछले 1 महीने से कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने नहीं दिया जा रहा उनके हिजाब की वजह से, इस बुर्के की वजह से। और वो मामला कोर्ट में जा चुका है जिसका आज फैसला आना था। ये एक लड़की अपने कॉलेज आती है अपने कुछ असाइनमेंट्स के लिए, मुस्कान नाम है इसका। ये जैसी कॉलेज में एंटर होती है कुछ इंतहा पसंद हिंदू उसको घेर लेते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये लड़की भी 4 दफ़ा अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। देखिए 4 दफ़ा इसने लगाए उनके सामने, जय श्री राम के सामने अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। देखिए क्या बहादुरी से इसने जवाब दिया उनको। ये जिस तरह जा रही है कॉलेज के अंदर जा रही है, देखिए माशाल्लाह। अब फिर से देखिए नारा लगा रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उफ़ क्या बात है मुस्कान, तुम्हारी क्या बात है, मान गए भाई। अब देखें ये मुस्कान बता रही है यानी अबाया पहनने, बुर्का पहनने पे इनको इतनी तकलीफ़ है। यानी पहन क्यों पहन रहे हो आप मुसलमान हैं तो आप बुर्का नहीं पहने भाई, क्यों नहीं पहनेंगे? बुर्का तो हमारी पहचान होती है मुसलमान औरतों की। ये बुर्का नहीं भी होता है तो कवर्ड होती है वो। अब बुर्का क्या मतलब है? बुर्का कपड़ा ही है। अब ये बुर्का नहीं पहनेंगी तो काला कपड़ा नहीं पहनेंगी तो भाई कोई नीला पहन लेंगी। कवर्ड तो करना है, मुसलमान औरतें तो ऐसी होती हैं, इनको पता है। लेकिन ये जानबूझ के इस तरह से एक तमाशे कर रहे हैं, मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। जय श्री राम के फिर देखे नारे लगा रहे हैं। और ये इनके स्टाफ हैं इस कॉलेज के, बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे हिंदू होते हैं बहुत बेचारे, जो ख्याल करते हैं बहुत मुसलमानों का, दूसरे मज़ाहिब के लोगों का। सारे हिंदू एक जैसे नहीं होते, ये बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन ये देखें जिस तरह की सोच ये पैदा हुई है मोदी की हुकूमत में एक बार फिर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। यार मैं ये वीडियो देख के बड़ा हैरान हुआ। मतलब क्या बहादुरी से उस लड़की ने जवाब दिया है। जय श्री राम के इस पर अल्लाह अकबर के नारे लगाए उसने। मतलब अब एक तो इंडिया की जो ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं वो मतलब इस तरह की हो गए इस लेवल पर। मुसलमान लड़कियों के अबाए बुरके पे, चलो गोश्त के ऊपर पहले कर रहे थे, गाय के गोश्त खाने पे, फिर शुरू हुए मस्जिद में अज़ान के ऊपर, जुम्मे की नमाज़ पे। मतलब अब आप ये कर रहे हैं कि औरतों के अबाए के ऊपर भी अब ये ऐसे नहीं पहनो, मतलब खुला खुला पहनो। मतलब जैसा इनके ड्रामे हैं, फिल्में हैं, मतलब पूरे ही नंगे रह जाओ। लेकिन ये कपड़े पहनने पे एतराज़ है इनको। मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होता है। अबे भाई कहिए क्या, मतलब क्या बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म तो अंदर बंदा पहन रहा होगा, आप ऊपर इसके बुरके के ऊपर आपको एतराज़ हो रहा है। मतलब सिख है वो पगड़ी बांध ले, चलो चले यार, वो पगड़ी बांध के जो है सिख जो है हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं भाई। नवजोत सिंह जो है सियासत कर रहा है हर चीज़ में भाई, इसका राइट है, जिसका जो दीन है जैसा लेके चल रहा है। अब वो एक योगी आ जाते हैं, वो कौन से मैं देख रहा था, पीली चादर ओढ़ के सियासत कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम हर चीज़ करोगे और जहाँ पे मुसलमान कुछ करे तो फ़ौरन से फिर ये स्कूलों में ये क्या राखी पाखी ये तुम लोग लगाते हो अपना होली शोली पे, होली है भाई होली है, कुछ भी कर लो, मस्ती कर लो, रैगिंग कर लो, होली है होली है। अजीब ड्रामे भाई। अब इतना ज़्यादा नहीं, ये चाह रहे हैं मुसलमान सारे जो है दब जाएं, वहाँ के सारे मदरसों में चले जाएं, मदरसे में पढ़ो। भाई क्यों पढ़ो मदरसों में? जहाँ मर्ज़ी पढ़ेंगे, मदरसे में पढ़ेंगे, सड़क पे पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे, जहाँ मर्ज़ी पढ़ना है, उनके कॉलेज में पढ़ना है, उनकी मर्ज़ी भाई। अपना काम से काम रखो भाई। जहाँ पे पिट गए पाकिस्तान से भाई, जहाज़ में एयर स्ट्राइक हुआ था 2 साल पहले, जो पिट गए, ख़त्म बस। अब कुछ नहीं कर सकते। अब यही करो, खाली वहाँ के बेचारे मासूम लोगों को थोड़ा बहुत उनको तंग कर लो, और यही कर सकते हो। ये बस वही है। और जैसे यहूदी इसराइल करता है जो फ़लस्तीनियों पर, यही कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते। चलिए अब आए देखते हैं कि इनका जो मीडिया कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है और इनके पॉलिटिशियंस किस तरह से इसको बयान कर रहे हैं। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि यार ये स्कूल का जो मैटर है, ये स्कूल कॉलेज में जो मतलब यूनिफॉर्म होता है वहाँ पर आप ये नहीं पहन सकते। मतलब कर्नाटक के जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, क्योंकि ये एक जगह नहीं, ये काफ़ी जगह फैल चुका है वहाँ पर। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब मज़हब को लेके ना आए भाई। मज़हब को लेके तो कोई भी नहीं आ रहा, मज़हब को तो लेके ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आए हैं। इन्होंने तो वहाँ पर जो है अपना झंडा भी लगा दिया है, जय श्री पता नहीं क्या है इनका, जो जय श्री राम मतलब होता है, और पीले पीले दुपट्टे, मतलब वो ख़ास तौर पे।
बुर्का कोई दीन का दिखावा का नहीं होता, ये कवर्ट कर रहे हैं। अब भाई ब्लैक नहीं तो नीला पहन लेंगे, भाई नीला नहीं तो काला पहन लेंगे। आप ये कह सकते हैं भाई कि आप बुर्का पहने तो भाई आप ये काम करें, नीला कलर का पहन लें ताकि स्कूल के यूनिफॉर्म से मैच हो जाता है। जैसा स्वेटर पहनते हैं, अब स्वेटर पहनते हैं, सर्दी लगती है तो स्वेटर भी पहना जाता है, सर पे टोपी भी पहनी जाती है, सब कुछ होता है। अब वो यूनिफॉर्म के एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं। यूनिफॉर्म तो आपकी शर्ट और जो भी आपकी पैंट होती है, टाई होती है। तो अबाया जो है, अबाया की जो खसूसियत है वो उसको समझने की ज़रूरत है कि अबाया क्यों पहना जाता है। वो कवर्ट कर रही है अपने आप को, वो अपना मुंह भी कवर्ट कर रही हैं। कवर्ट तो मुंह वैसे ही हो गए हैं भाई, अब तो कोविड आ गया था, सब लोगों ने मास्क पहन रहे हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने के लिए हो रही हैं कि आप जो हैं उनको दबाएं, उनको उनकी चीज़ों से, रिवायात से, उनके दीनी जो तरीके हैं उससे हटाने के लिए कर रहे हैं। जो मैंने बताया है ना कि मस्जिदों से दूर कर दो, अजान नहीं हो, और इसी तरह से शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की जगह हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई चल रही है। एक पक्ष जय श्री राम का नारा लगा रहा है और दूसरा पक्ष नारों में ही उसका जवाब दे रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है? उस जगह जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कर्नाटक में 3 दिन के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, हाई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कॉलेज में आखिर धर्म युद्ध हो क्यों रहा है, ये कब से शुरू हुआ है और आज कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि फैसला डिफरेंस नहीं है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये डिफरेंस नहीं है। क्लासरूम में हम क्या हिजाब आपका ग्राउंड में, आपका कंपाउंड वॉल में सब होता है, सिर्फ क्लासरूम अभी नहीं है। ये अभी अगर हमारा ग्राउंड होता इस साल हम या मीटिंग में पहले से 1985 से ये देखिए देश के अंदर देश के बाहर
ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल ढकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक किया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि पैरों की चौकट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना और मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी बात को नहीं कर लो कि रोने से भीख आपको साथ नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में